नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आखिरकार जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी सड़कों पर फिर से उतर गए। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल शाम 8 बजे से पानी बंद किया गया था और आज चीफ मिनिस्टर का घर का जो घेराव है वो किया जा रहा है। स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तादाद में आज ये सड़कों पर निकल के आया है। बैरिकेडिंग जो यहाँ पर की गई है, मैं आपको बता दूं, पुलिस कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं इनको यहाँ पर रोकने की और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये चीज बोल रहे हैं और वही नारे वही चीज। 3 बैरिकेडिंग इस वक्त डेली वेयर तोड़ चुका है, यानी कि क्रॉस करके सीएम हाउस के आगे तक पहुंच रहा है और ये लास्ट बैरिकेडिंग है। इसके आगे चीफ मिनिस्टर का घर है और उस घर से पहले पुलिस ने घेराबंदी की है, रोका गया है। लेकिन इनकी जो बात है, जो लगातार बात ये ऑटोमेटिकली कर रहे थे, कह रहे थे कि कमेटी से हमें लेना देना कोई नहीं है, हमसे बात की जाए। रवि जी, क्या लग रहा है? अभी सीएम हाउस से थोड़ी सी दूरी पर है आप, पुलिस ने तारबंदी, ये जो बैरिकेडिंग है ये बहुत मजबूती से की गई है, क्या लग रहा है, जा पाएंगे? गुलशन जी, हमारा ना तो जाना मकसद है, ना कोई बैरिकेडिंग तोड़ना कोई बड़ी बहादुरी का काम है और ना ही नामुमकिन है। बैरिकेडिंग तोड़ना हमारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने देखा पीछे हमने 3 बैरिकेडिंग तोड़ दी, तारबंदी भी तोड़ दी, तो ये मुश्किल नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे हमारे पास इनपुट है कि सीएम साहब अंदर है, वो खुद बाहर आए, खुद आके लोगों के साथ कमिटमेंट करें। मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ना वायलेशन होगा, ना किसी को कोई दिक्कत होगी, तो आना उनको पड़ेगा। अगर हम जाएंगे फिर मुश्किल होगी, फिर हंगामा भी होगा, फिर धक्का मुक्कियां भी होंगी, सब कुछ होगा, वायलेशन भी होगी। तो बेहतर है यही है कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि अगर वो आ जाते हैं और डेली वेजर को कुछ अनाउंसमेंट करते हैं तो ज्यादा अच्छा रास्ता है। जल शक्ति विभाग के मंत्री का भी घर साथ में है, अगर वो नहीं तो दोनों में से कोई तो पहले बाहर आए, शुरुआत तो करे कोई। दोनों आ सकते हैं, दोनों को आने में क्या दिक्कत है? ये जम्मू के ही लोग हैं, कोई बाहर के थोड़ी है। चलो, उमर साहब तो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जावेद राणा तो जम्मू के हैं। मुझे लग रहा है कि उनके मोहल्ले के भी 10-20 लोग आए होंगे, तो उनको इसी बहाने से आ जाना चाहिए कि मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे वोटर यहाँ पे आए हैं, तो उनको आज क्या दिक्कत है? जो लोगों के घर घर जाते थे, आज वो इनका सामना करने से क्यों डर रहे हैं? उनको डरना नहीं चाहिए। एक ही असेंबली की छुट्टी मिली है, आज घर पे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, लग रहा है आपको मिलने आएंगे। 10 मिनट का काम है, यहाँ कौन सा, ये 10 कदम की दूरी है, 10 मिनट नहीं लगेंगे उनको आने जाने में। तो मुझे लग रहा है कि उनको एज ए पॉलिटिशियन जो उनका फर्ज भी बनता है और आज एज ए मिनिस्टर जल शक्ति वो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं और उनका परिवार समझो ये सड़क पे बैठा हुआ है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने परिवार की क्या प्रॉब्लम्स है उनको सुनना और उनका हल निकालना, ये उनका दायित्व बनता है। और धार्मिक की जिम्मेदारी भी, क्या फायदा आपको रोजे रखने का? जो लोग आपको यहाँ इधर सड़क पे बैठ के बद्दुआएं दे रहे हैं, आपके रोजे कहाँ कबूल होंगे? नहीं होंगे। आपकी नमाजें तब तक कबूल नहीं होंगी जब तक ये तरसते रहेंगे। तो इससे बेहतर है नमाज बाद में पढ़ लेना, आप रोजा तभी कबूल होगा। तो इसलिए ऐसे भूखे पेट रहने से रोजा कबूल नहीं होगा। 72 घंटे की कॉल है, आपने पहले दिन जो है कहीं ना कहीं सरकार को ये जता दिया कि हम बैठने वाले नहीं है। अगर अभी पहला दिन है, 2 दिन अभी पीछे पकाया है, अभी 48 घंटे बाकी है, बहुत कुछ होगा, इससे भी ज्यादा होगा। आज तो छुट्टी थी, आज सेक्रेटरी को मूव नहीं किया आपने, कल सेक्रेटरी की बारी है। कुछ भी होगा, इसी सेशन में सरकार को मजबूर करेंगे डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए। और मुझे लग रहा है कि अगर सरकार ने अनसीरियस लिया तो आज का जनसलाब देके कल और ज्यादा लोग एक्टिव होंगे और मुझे लगता है शायद कल तक एक आधा डिपार्टमेंट और भी शामिल हो जाए। रवि जी, आपका जो प्रदर्शन जब निकला था सुबह, तो उसके बाद इंटरनेट सेवा जो थी जम्मू इस इलाके में जो थी उसको कहीं ना कहीं डाउन कर दिया गया। अभी भी इंटरनेट जो है वो वीक हो चुका है। क्या लग रहा है, ये जो सरकार के नुमाइंदे हैं इंटरनेट बंद करके या डाउन कर ये जिताना नहीं चाहते कि लोगों को ये दिख जाए ये जनसैलाब जो आपको पानी पिलाता है ये सड़कों पर? हर कोई अपनी गलतियां छुपाना चाहता है, ये मतलब एक इंसानी फितरत है। लेकिन गलतियां छुपाने से गलतियां बढ़ती हैं, उनका बोझ बढ़ता है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय उसका सामना करे, उनका भुगतान करे, उनका जो भी गलती हो चुकी है उसका अल्टरनेटिव निकाल के उसको सुधार करने की कोशिश करे। तो ये इन्होंने गलतियां की है 2014 से पहले, इन्हीं की सरकारों ने गलतियां की है, जिसका खामियाजा आज इनको भुगतना पड़ रहा है। आज उन्हीं
इनकी गलतियों की वजह से इतना डेली वेजर सड़कों पे मौजूद है आज। अगर इन्होंने नई गलतियां की होती, प्रॉपर वे पे डेली वेजर की भर्ती की होती, इनको समय समय पे रेगुलाइज किया होता, तो आज यह मुर्दाबाद के नारे थोड़ी गलती और कर दी जो रात को पुलिस स्टेशन पर बिठा दी, एक गलती तो वो भी है ना। अगर पुलिस ही पानी खोलेगी तो कल थोड़े दिन के बाद झाड़ू भी डोर होगा, वो भी स्ट्राइक करने जा रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, झाड़ू क्या पुलिस को पकड़ाया जाएगा। अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट स्ट्राइक करने जा रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल है। आने वाला समय जो उमर अब्दुल्ला साहब के लिए बहुत मुश्किल है। अपना एटीट्यूड बदल ले, जो जनता का जो जिसका राइट बनता है उसको दे दो, देना पड़ेगा। सीधे रास्ते से नहीं दोगे, टेढ़े से दोगे, देना तो पड़ेगा, या कुर्सी जाएगी आपकी। ये दो में से एक चीज तो होगी। केंद्र सरकार तो ऑलरेडी आंख जमा के बैठी है कि उमर सरकार गलती करे तो हम यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करें, क्योंकि उनकी सरकार तो बन नहीं पाई, तो वो तो मौके की तलाश में है। तो उमर साहब के लिए स्पष्ट मैसेज है, आप अपनी कुर्सी मत गवाइए। ये डेली वेजर है, इन्होंने पता नहीं कितनों की बलि लग चुकी है इनके चक्कर में, और कहीं आप इसका शिकार ना बन जाओ। बेहतर है बाहर आओ और डेली वेजरों के साथ बात करो और उनके मसलों का हल निकालो। बेहतर है बाहर आइए, डेली वेजर्स के साथ बात कीजिए, थोड़ी सी दूरी पर है। नवदीप जी आज पूरी तैयारी में आज कुर्ता पहन के आए हैं और इनको लग रहा है कि आज यानी कि खुले दिल से जो जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी है सड़कों पे उतरे हुए हैं। कुर्ता इसलिए पहना ताकि खींचातानी में कोई रोक ना पाए। सीएम हाउस का जो घेराव है वो कर रहे हैं। नवदीप जी क्या लग रहा है, यहाँ तक आप पहुंचे, एक ही पड़ाव रह गया, एक ही तार रह गई है, सीधा चीफ मिनिस्टर के पास बात सुना के जाएगी आज। देखिए, बात तो हमने आज से 15-20 साल हो गया एजिटेशन करते हुए, बात इनके पास पड़ी हुई है। मैं कहता हूं कि हमें दुख होता है कि आज जम्मू की जनता देखिए यहाँ पे कितनी परेशान है। यहाँ पे रोड बंद हो चुका है। हमने जब वहां से चलना शुरू किया था, आपने देखा कि हजारों की संख्या में लोग वहां परेशान हुए रास्ते में, क्योंकि रास्ते बंद हो चुके थे। हमारा स्पष्ट एक संदेश है, हमारा सरकार से एक ही टकराव है, वो टकराव का कारण है रेगुलेशन पॉलिसी, जो कि इन्होंने 2014 में जो सब कमेटी बनाई थी। क्या ये एक बहाना लेके चल रहे हैं कि आज, क्योंकि 10 तारीख को हमने जो ट्रेलर बताया था उसका जो बड़ा ट्रेलर है वो आज इनको नजर आ गया है। तो अब भी अगर इनके सोच में ये होगा कि हम इनको और ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे, तो ये इनको भूल जाना चाहिए। ये रमजान का महीना है, हम नहीं चाहते थे कि रमजान के महीने में हम लोगों को तंग करे और पानी बंद की काल दे। और दूर दराज से देखिए, आज आपने देखा पीर पंचाल से, पुंछ रजौरी से, कठुआ, बनी बसोली से कहां से लोग आए हुए हैं, रोजा रखा हुआ उन लोगों ने। लेकिन उनकी जो डिमांड है, क्योंकि अपने बच्चों का हक, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, अपने परिवार के लिए आप लद्दाख को दे रहे हैं 45,000 रुपया, जो 25 साल से ऊपर जो जिसकी सर्विस हो चुकी है, तो आप जम्मू वालों को दे रहे हैं 9,000 रुपया। बताइए कहाँ है हमारे जो 90 विधायक हैं, वहां पे अंदर झगड़ रहे हैं शराब के लिए। कोई स्टेटमेंट शराब की दे रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, अंदर दंगल मचाया हुआ है। ये क्या दिखाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की जनता को? नहीं लग रहा दिशा और दशा से भटक चुके हैं। ये जो बात करनी चाहिए थी, जिन मैनिफेस्टो पर ये जीत कर आए थे, कहा था दिल्ली वेजर को पक्का करेंगे, सिलेंडर देंगे, राशन देंगे, वो सब चीजों से कहीं ना कहीं सरकार फिरती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, हमारे में कहते हैं, जैसे हमने पहले बोला था, नूरा कुश्ती होती है, ये मिले जुले होते हैं। इनको पता है कि दूसरे दिन हमने कौन सा मुद्दा उठाना है जिसके कारण असेंबली जो है भंग हो जाएगी। 1 महीने की असेंबली है, 15 दिन इन्होंने लड़ाई झगड़ों में लगा देने, 15 दिन इन्होंने अपने वो जो अपने मुद्दे है वो उसके करने के लिए तैयार है। कल इन्होंने बोल दिया भाई हमारी तनख्वाहें कम है, तो इसके लिए उमर सरकार ये अपना ये जो असेंबली है ये अपने, और देखिए ये एकजुट हो जाएंगे। ये देखिए, कर्नाटका सरकार ने भी आज जो विधायक की सैलरी इनहांस कर दी है, बढ़ा दी है। अगर कर्नाटका सरकार, वहां कांग्रेस की सरकार है, वो बढ़ा सकती है, यहाँ की सरकार भी एमएलए को देखकर बढ़ा देगी। लेकिन जिस मुद्दे पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, दिल्ली वेजर के मुद्दे पर, अगर उसकी सैलरी अगर इस असेंबली से बढ़ जाए, वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि वोट आप ही लोगों ने दिया है ना इनको। बहुत शर्म आती है, मैं कहता हूँ बहुत शर्म आती है यार। जब आप वोट मांगते हो तो हमारे आगे क्यों हमारे पांव पड़ते हो, कैसे हाथ जोड़ते हो? उमर अब्दुल्ला साहब तो अपनी टोपी खोल देते हैं, आई वोट फॉर टॉप, आप वोट फॉर टॉप। देखिए, अगर आप ये चीजें करते हो, लोगों से अगर कुछ मांगते हो, उसका मांगने का एक ही तरह वो होता है कि आपके मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है। यार आप कानून जो आप लोगों को मैनिफेस्टो के बारे में बताते हो कि हम आपको जीतने के बाद ये देंगे, तो वहां पे जाके आप मुद्दे और कोई उठा देते हो, अपनी तनख्वाहों के मुद्दे उठाते हो, स्कॉर्पियो के मुद्दे उठाते हो, और अंदर लड़ाई झगड़ा, कोई माइक तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यार किस लिए हमने आप लोगों को वहां पे भेजा हुआ? मुद्दे के लिए अगर कोई लड़ाई करता है एमएलए, तो हमें पता चलता।
कोई शराब के लिए बोल रहा था इन्होंने 281 दुकानें खोल दी, कोई ये बोल रहा था। ये नहीं किसी ने बताया कि एम्प्लॉइज जो है लगभग 61,000 पहले आंकड़ा था, अब 1 लाख के पार। अगर उसके ऊपर झगड़ा होता तो कम से कम आज जो अखबारों की सुर्खियां बनी है, आज ये जुलूस जहां नहीं वहां होता। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ मिराज मलिक साहब जी, आपने कल शराब के मुद्दे के ऊपर इतना दंगल वहां पे मचा दिया। आपने बोला था कि जैसे ही हमारी असेंबली बैठेगी तो डेली वेजरों का मैं वहां पे बिल लाऊंगा, प्राइवेट बिल लाऊंगा। मिराज मलिक जी, पहले वो वाला बिल तो लाया नहीं, शराब वाला झगड़ा आपने वहां पे शुरू कर दिया। नवदीप जी, जो लोग बिल ला रहे थे, पीडीपी के 2 MLA बिल ला रहे थे, उनका जो वक्त था काट कर उनको कल सदन से ही बाहर निकाल दिया। क्योंकि मैंने खुद उनसे बात की थी, फोन कर पूछा था मैंने उनको, मैंने कहा आपको क्यों निकाला गया? वो कहते जब हम बात चीफ मिनिस्टर को सुनाना चाहते हैं अपनी बात, तो हमारा वो बीच में से काट ही दिया गया। यानी कि आप लोगों का जो मुद्दा था, जो लोग वो लेके आ रहे थे, उसको काट दिया गया। उसको छोड़िए, आपने बस स्टैंड में आज देख लिया। मुझे बताइए, आपका इंटरनेट वहां पे चला? नहीं। क्या हम मेरी बात सुनिए, यहाँ पे भी जो इंटरनेट है ना, आप देख रहे होंगे इंटरनेट बंद करने की कोशिश की गई है। इसका मतलब है कि हम क्या यहाँ पे पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं? क्या हम बांग्लादेश के नारे लगा रहे हैं? हम अपना हक मांग रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, और आप लोग इंटरनेट बंद कर रहे हो। कब तक दबाओगे आप इन गरीबों की आवाज? इसलिए इंटरनेट कहना कि इसको रोका गया ताकि लोगों को ये स्ट्रेंथ ना पता चल पाए। हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड करके चलाएंगे ताकि लोगों को पता चले। वाईफाई तो चल रहा है ना, उस पर जाकर बताएंगे जितनी स्ट्रेंथ है, जो लोग यहाँ पे मौजूद है, यही वो लोग हैं जो आपको पानी पिलाते हैं। मैं यहाँ पे जितनी भी मीडिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने, जब से हमारी एजिटेशन चल रही है, उन लोगों ने हमारा साथ दिया। और आज अगर असेंबली के अंदर भी अगर हमारी रिपोर्ट वहां पे अगर जो 10 तारीख को जो इन्होंने लाठीचार्ज किया, वो हमारे मीडिया के भाई थे जिन्होंने कवरेज किया। लेकिन आज मुझे बहुत दुख हुआ कि इन मीडिया भाइयों की आवाज को भी दबाया जा रहा है। कौन सी यहाँ पे मुझे बताइए, हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी मीडिया है जब मीडिया देश के हक में अगर कोई डिमांड करता है तो उसका इंटरनेट बंद कर दिया जाता है? हम मानते हैं यहाँ पे कोई दंगे होते हैं किसी स्टेट के अंदर, किसी मतलब धार्मिक उत्सव को लेकर, तो उसमें इंटरनेट बंद करना जायज है। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तानी, अगर कोई मजदूर अपना हक मांगता है, उसके लिए आप इंटरनेट बंद करते हो, तो शर्म आनी चाहिए उमर सरकार को, शर्म आनी चाहिए एलजी सरकार को, शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर ये जितने भी 5 मेंबरी कमेटी है वो काम कर रही। देखिए, इन लोगों को क्या है, ये सुबह से ही लगातार सड़कों पर है, और कहीं ना कहीं ये कह के निकले हैं, ये दिमाग में ढाम के निकले हैं कि आज चीफ मिनिस्टर से जो है कहना ही मिलेंगे। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है क्योंकि 4 बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, 1 लास्ट बैरिकेडिंग रह चुकी है, वो भी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर की। और ये पता भी चला है कि उमर साहब जो है वो घर के अंदर ही है, और कहीं ना उमर साहब घर के अंदर ही है। अगर उमर साहब यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ आते हैं, या पीएचई मंत्री यहाँ आते हैं, तो फिर जाकर कहीं ना कहीं लोग यहाँ से हटेंगे, इनका कहना है। और सबसे बड़ी बात, आज बहुत परेशानी हुई क्योंकि ये इंटरनेट जो था यहाँ वीक कर दिया गया, लेकिन पब्लिक के मुद्दे को दबाने के लिए ऐसा किया जाए ये सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी, आज पहले दिन का ये ट्रेलर है, अभी 2 दिन जो है वो बाकी है। आगे क्या होगा ये समय बताएगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य, अगर आपको अच्छा लगे, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को